ये हो गया स्टार्ट है। ओम शक्ति पंथा मनुचरे पुनर्दता गणता जानता संगमे वही। आदर सम्मान के गुरु मेरे बेटे सुरमाणी वैद्य तथा इस ग्राम के सभी गण्यमान्य व्यक्तिगण, मैं आपके यहाँ पर ये तीसरी बार आया हूँ और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है उसे मैं टाल नहीं पाता और माननीय वैद्य जी का आदेश पालन करने के लिए आप लोगों के दर्शन हेतु मैं पहुंच जाता। अभी हमारे माननीय त्यागी जी से कुछ सुन रहे थे, लेकिन मैं कुछ और बात बताने के लिए आपके सामने बैठा हूँ, और वो ये है कि हमारा ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है वो यज्ञ के माध्यम से शुरू हुआ है। इसको हम पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये हमने क्यों किया है, क्यों करना चाहिए, क्यों करना उचित है या उचित है अथवा नहीं। इन सब चीजों पर जब तक हम प्रकाश नहीं डालेंगे, इसको जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं। इसलिए आइए मैं समय के अंतर्गत कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो आपने सबने मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसमें आपने ये कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण प्रायः लोग करते हैं, आर्य समाज वाले भी करते हैं और पौराणिक जगत के लोग भी करते हैं। बस परेशानी इतना ही है कि आर्य समाज के लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके अर्थ को जान करके करते हैं। पौराणिक जगत के लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन अर्थ का कुछ आता पता उन्हें नहीं है। अगर इस अर्थ के ऊपर वो ध्यान देते होते, क्योंकि मंत्र का अर्थ होता है विचार, मंत्र के मानी है विचार, तो हम क्या बोल रहे हैं अगर हम जानेंगे नहीं तो बोलना न बोलना दोनों निरर्थक है। इसलिए वो है संस्कृत में, हम संस्कृत में हम क्या बोल रहे हमें कुछ पता नहीं। जैसा उदाहरण के रूप में प्रायः लोगों को मालूम है कि मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और मेरी मातृभाषा जो है वो बंगला है, तो मैं यहाँ बंगला बोलने लगूंगा तो आप लोग समझेंगे नहीं। तो जब मैं बंगला बोलूंगा आप लोग समझेंगे नहीं, तो मेरा बोलने का कुछ मतलब निकलेगा क्या? यहाँ पर भी बात ठीक हुई है कि जो संस्कृत में बोला जा रहा है उसके अर्थ को हमने जाना ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं किया, तो क्या बोला गया, बोले ना बोले कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, वैदिक मान्यता ये है कि अगर वेद मंत्र को आप अर्थ उसका जानते नहीं है तो लाभ तो आपको होगा, लेकिन आपको जान करके बोलने से जो लाभ होगा उतना लाभ नहीं हो सकेगा। अब इसमें देखिए, बहुत सरल से सरलतम की ओर ले जाते हुए मैं ऋषि दयानंद की जो विचार है, ऋषि दयानंद ने जो इसका अर्थ किया है, बोला है, बतलाया है, उसे मैं सुना रहा हूं। यहाँ पहला शब्द आया है ओम, जो परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। यद्यपि गौणिक नाम परमात्मा के अनेक हैं। वेद में आया है एक अवसर पे बहुधा बदलती, परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। तो परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम है। यद्यपि गौणिक नाम अनेक है, असंख्य है। और मेरी पुस्तक जो यहाँ पर पहले पहुंच चुकी है, मैं कुछ ले आया हूँ, मेरे जी ने बताया था कि कुछ किताबें ले आना अपनी, और मैंने एक पुस्तक अभी अभी जो लिखी है उसमें उस पुस्तक का नाम है वेद और पुराण की समीक्षा। और उस वेद और पुराण की समीक्षा
कक्षा में मैंने अल्लाह और ईश्वर में क्या भेद है उसको दर्शाने का प्रयास किया कि अल्लाह के कितने नामों से अल्लाह को पुकारा गया, उसका अर्थ क्या है, और वेद में परमात्मा के कितने नाम गिनाए गए हैं, उसके अर्थ क्या है, वेद में वो कहाँ कहाँ आया है और कुरान में वो कहाँ कहाँ आया है। तो यहाँ मैंने निवेदन किया कि परमात्मा का मुख्य नाम निज नाम ओम है, लेकिन गौणिक नाम अनेक है। तो गौणिक नाम अनेक कैसे होगा, एक परमात्मा है उसके नाम अनेक कैसे हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई जटिल मामला नहीं है। मेरा नाम है महेंद्र पाल आर्य। कुछ लोग पंडित जी भी कहते हैं, मैं एक हूं किंतु। कुछ लोग पंडित जी कहते हैं, मेरे घर में कुछ मुझे पिताजी कहते हैं, कुछ भाई जी कहते हैं, कुछ और नामों से भी पुकारते हैं। यानी मैं किसी का बेटा भी हूं, मैं किसी का पिता भी हूं, मैं किसी का भाई भी हूं और मैं किसी का मित्र भी हूं, मैं तो एक ही हूं, लेकिन मेरे नाम अनेक है। उदाहरण के रूप में ये समझिए कि मैं घर पहुंचा, मेरी बेटी ने देखी पिताजी आ गए, उसने चिल्लाना शुरू की। हमारे सारे साहब वो भी अपने बच्चे को लेकर के आए, उसने उनका जो छोटा बच्चा था उसने मेरी बेटी को धक्का देकर कहा चल हाथ यहाँ से, ये फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए। सही है, सही है। और ऐसे बात से मेरी बहन भी अपने बेटे को लेकर के आई, वो दोनों बच्चे को धक्का देकर तुम दोनों झूठ बोलो, मेरे मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। तो मैं एक ही हूँ। कोई मुझे पिताजी कह रहे हैं, कोई फूफा जी कह रहे हैं और कोई मामा जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी ठीक वही प्रमाण है कि परमात्मा एक है जिसका मुख्य नाम निज नाम ओम है और उसके गुणवाचक नाम अनेक है। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि जिसका मुख्य नाम ओम है उसमें गुण क्या है कि भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यम्, कि वो सुख का देने वाला है, सुख दे रहा है। बोले वो केवल सुख नहीं देता अपितु सुख का भी विनाश करता है। तो ये भी जरूरी है, ये भी समझने वाली बात है कि सुख मिला तो दुख दूर हो गया। तो जो हमें सुख दे सकता है वही हमारा सुख भी दूर कर सकता है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि जो सुख का देने वाला है वही दुख विनाशक है। ये परमात्मा के गुण है। बोले केवल वो सुख को नहीं देता, सुख को दूर नहीं करता, अपितु वो प्राणों से भी प्यारा है। देखिए अपना प्राण तो हर एक को प्यारा होता ही है, किंतु उस परमात्मा के लिए कहा गया कि वो परमात्मा प्राणों से भी प्यारा है। फिर समझिएगा बंधु कि हमने इसी चीज को समझने का प्रयास नहीं किया, इसको जानने का भी प्रयास नहीं किया। मानना तो बहुत दूर की बात है, जब हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो मानना क्या है। तो हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यही है, जो हिंदू और हिंदुत्व की बात आपको दे दे, हिंदुओं ने बेड़ा पार किया हुआ है। इसका नाश हिंदुओं ने ही किया हुआ है, क्योंकि ये केवल नादानी है, नासमझी है, अदूरदर्शिता है। और इस अदूरदर्शिता के कारण उस परमात्मा को जानने का भी प्रयास नहीं किया। और हिंदू घराने में तो ना तो परमात्मा की चर्चा, न धर्म की कोई बात। यही कारण बना कि हमारे जो हिंदू कहलाने वाले लोग हैं, उन हिंदू घर के उनके बेटा और बेटी आज मुसलमान बनने में जरा सा भी सपोर्ट नहीं कर रहे। जो खेत और वर्गियों को मैं अब तक जो मुसलमान बन चुकी थी उन लोगों को मैं लौटाया हूँ। ये लफ्ज आपकी शिकार बन चुकी थी, जो जाकिर नाइक का जरूर सुने होंगे आप लोग, जिसके साथ निरंतर मेरा डिबेट चल रहा है। माननीय बहन जी को मालूम है 2004 से जिसको मैं निरुत्तर कर रखा हूँ। वर्तमान समय में इंटरनेट पे जितने इस्लामिक साइट है वो सब निरुत्तर है, सबको मैं किताबें लगा रखा हूँ कि महेंद्र पाल आर्य इस्लाम जगत के एक औलाद बनकर के सामने आया हुआ है। तो मैंने निवेदन किया कि परमात्मा के लिए क्या कहा गया है कि वो परमात्मा सुख का देने वाला है, दुख का विनाशक है, प्राणों से भी
प्यारा है। यानी अपना प्राण हरेक को प्यारा होता है, और उस परमात्मा के लिए कहा गया है कि वो प्राणों से भी प्यारा है। अगर प्राणों से प्यारा है, उसको जान लेते होते तो उसके आदेश का उल्लंघन कभी भी नहीं करते। अरे मिला करके बोलो तो सही, नहीं करते। और यही हो रहा है, उसका आदेश का उल्लंघन हो रहा है। जब उसका आदेश का उल्लंघन आप करेंगे तो बताइए, अभी हमारे बारे त्यागी जी सुना रहे थे कि आप अगर बोएंगे बबूल के पेड़ तो उसमें आम लग सकते हैं क्या? आम का लगना संभव होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो यहाँ पर भी उस परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया। अगर परमात्मा को जानते होते तो फिर सिर्फ भ्रमित होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ ऋषि देव लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि वो प्राणों से भी प्यारा है। इसलिए क्या हुआ, तो लोगों ने कहा होगा, बताया होगा कि स्वामी जी ये तो बताइए कि वो सुख का देने वाला है, दुख का विनाशक है, प्राणों से भी प्यारा है, तो क्या हुआ होने से? स्वामी जी ने फौरन कहा, तत्सविदुर्वरेण्यम, इसलिए कहा गया कि हम सब आपको वरण करते हैं। किसको वरण किया गया बंधुओं? तो फिर पीछे से आइए, उसको वरण किया गया जिसका मुख्य नाम ओम है, जो सुख का देने वाला है, सुख का विनाश करने वाला है, प्राणों से भी ज्यादा है, इसीलिए उसको वरण किया। तो वरण जिसको किया, मांगना उसी से चाहिए या किसी और से? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सारे पढ़े एक लोग उसी से। देखिए, वरण उसी को किया, तो जब वरण जिसको किया, मांगना उसी से चाहिए। लेकिन हिंदू घराने वालों ने ना तो उसको जाना, ना उसको पहचाना, वरण करने के लिए कर तो लिया, लेकिन उसे मान नहीं रहे। अगर उसे मानते होते तो बद्रीनाथ में मरने का क्या मतलब था? वरण जिसको किया उसे मान नहीं रहे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ न मालूम कहाँ कहाँ जैसा आना बोलो। और ये बात समझ के केवल ये हिंदू ही कर रहे इस बात को, ये मानव कहलाने वाले, चाहे वो अपने को मुसलमान कह रहे हो, चाहे अपने को ईसाई कह रहे हो, उन्होंने भी परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर इस्लाम के मानने वाले लोग अल्लाह को जानते होते तो जब ये हज करने के लिए जाते हैं तो मीना में जाकर के वहां उनको ये कहना पड़ता, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। क्यों? उससे बाहर अल्लाह नहीं है भाई, अल्लाह मैं हाजिर हूँ क्या जानते? इसका मतलब ये हुआ कि उससे बाहर अल्लाह नहीं है। तो उन्होंने भी जानने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए ऋषि दयान कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों जिस परमात्मा को वर्ण कर रहे हैं उस परमात्मा को जानो, जाने बिना वर्ण करना संभव नहीं होगा। ऐसा जब मैं पहली बार आया तो मुझे कई बार पूछ करके आना पड़ा, आज भी 2 बार पूछना पड़ा, जबकि 3 बार मैं आया हूँ। अब अभी 14 में आने के बजाय जाने लगे थे, गाँव में आकर के भी बैठ गए। अब ये सब लोग जानते हैं कि जहाँ हमें पहुँचना है तो पहुँचने के लिए उस स्थान का जानना जरूरी होगा, उसका पता लेना जरूरी होगा, उसका पता अपने जेब में रखना जरूरी होगा। उसके पास जहाँ जाना है आपको, अगर वहाँ का पता आपके पास नहीं है तो वहाँ जाना संभव होगा क्या? दुनिया में भी लोग यही कर रहे हैं, जिस परमात्मा को मान रहे हैं उस परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर परमात्मा को जानने का प्रयास करते होते तो भटकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका पता ऋषि दयान बता रहे हैं क्या है दुनिया के लोग। इसीलिए हम आपको वर्ण करते हैं, वर्ण करने के बाद उसी से मांग की गई, क्या मांगा? धियो यो नः प्रचोदया, क्या है पिता आपके सिवा और कोई नहीं है देने वाला। क्यों? आप सुख का देने वाले हैं, दुख का विनाश करने वाले हैं, प्राणों से भी आप प्यारे हैं, इसीलिए हमने सबने आपको वर्ण किया है। तो जब आपको वर्ण किया है तो आपको छोड़ करके और कोई दर हमारा तो नहीं है मांगने के लिए। इसीलिए कई बार
क्यों? क्या है पिता? हमने सबने आपको ही वर्ण किया है। देखिए हम पिता कहते हैं, लेकिन इस्लाम वालों ने कहा ना अल्लाह किसी का बाप, ना अल्लाह का कोई बाप। अब पिता हम क्यों कहते हैं? पिता उसी को कहा जाता पालन यदि का पिता है, जो पालन करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, पालने वाले को पिता कहा जाता है। अब ब्रह्मांड का पालने वाला परमात्मा है, यानी ब्रह्मांड का पालक है परमात्मा। लेकिन इस्लाम वालों ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि उसी से मानो, क्या माना? धियो यो न प्रचोदयात्, क्या है पिता? जब हमने सबने मिलकर के आपको वर्ण किया है, इसलिए आप हमें दीजिए, क्या दीजिए? बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक विद्या और दूसरा बुद्धि। अगर विद्या है बुद्धि नहीं है तो बात बनने वाली नहीं है, और केवल बुद्धि है विद्या नहीं है तो भी बात बनने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ विद्या दुनिया वालों ने माना है, स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ने के लिए जाते हैं उसको विद्या माना, पर वो विद्या नहीं, वो अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान विद्या का एक विद्या के लिए वो सहायक है। लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने कहा है कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति का रास्ता बता दे, मुक्ति का रास्ता दिखला, मुक्ति का नाम विद्या है। और मुक्ति के मानी क्या है? कि मुक्ति के मानी है मानव मात्र को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिस प्रयास से करने से वो मोक्ष को प्राप्त करे, यानी परमात्मा से आनंद को प्राप्त करता रहे, उसका नाम मुक्ति है। लेकिन दुनिया वालों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए परमात्मा से मांग की गई, क्या है पिता? आपके सिवा और कोई नहीं है, इसीलिए हमने सबने आपको वर्ण किया है, इसलिए आप हमें दीजिए, क्या दीजिए? विद्या दीजिए और बुद्धि दीजिए। लेकिन आज दुनिया वाले परमात्मा से मांग क्या रहे हैं? दुनिया वाले मांग रहे हैं, धन तो हमारे यहाँ भी मांगना है। वह हम पतायो वही नाम बताया गया है, परमात्मा तू हमें धन ऐश्वर्य का स्वामी बना। क्यों? कि धर्म के काम के लिए भी धन की आवश्यकता है। देखिए हमारे अधिकारी कुछ और आ गए, कुछ कुर्सियाँ और मैंने निवेदन किया। देखिए शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उस परमात्मा से, उस पिता से प्रार्थना की जा रही है, क्या है पिता? आपके सिवा और कोई नहीं है, हमने सबने आपको वर्ण किया है, और आपको वर्ण करने के कारण ही हम सब आपसे ही मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें विद्या दीजिए। लेकिन दुनिया वालों ने क्या माना? दुनिया वालों ने माना कि ऐसे वैसे को तो दिया है, मुझे भी जरा लिफ्ट करा दे, मोटर बंगला कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे। देखिए आज दुनिया वाले क्या मांग रहे हैं? मोटर बंगला कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे कह रहे हैं। पर परमात्मा से वो मांगने की वस्तु नहीं है। अरे आप अगर अपना जीवन को सही तरीके से बना लेंगे तो मोटर बंगला कार ना मालूम आपके दरवाजे पे कितने आ ही जाएंगे। परमात्मा की ये मांगने की वस्तु नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला कि अगर परमात्मा से मांगनी हो तो मांगो, धियो यो न प्रचोदयात्, क्या है पिता? आप हमें बुद्धि दीजिए। अब देखिए मैं इसके साथ साथ उदाहरण भी आपको देता चल रहा हूँ कि बुद्धि की मांग की गई। अब बुद्धि मांगने वालों को आप लोग भी देख रहे हैं, अभी पिछले सप्ताह में लिखा था, नेट पे आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी मुसलमानों के साथ बैठ करके टोपी लगाकर अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। ममता बनर्जी भी सर को ढक करके कपड़ा कान के पीछे से लपेट कर अल्लाह से दुआ मांग रही है। एक तरफ मुलायम सिंह और मुलायम सिंह पुत्र अखिलेश, ये दोनों भी टोपी लगाकर अपनी रुमाल और अल्लाह की दुआ मांग रहे हैं। और जो बबलू बोल रहे हैं जिनको आपको, जिसका नाम राहुल है, वो भी टोपी लगाकर अल्लाह से दुआ मांग रहा है। लालू प्रसाद यादव भी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। रामविलास पासवान भी अवतार
आनंद ले रहे हैं। लेकिन बंधु मैं उन लोगों से भी आज आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि ये लोग टोपी पहनकर इस्लामी ड्रेस बना करके अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। क्यों? अल्लाह इनकी दुआ कबूल कर लेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात और भी बताना चाहता हूँ, अगर इस्लामी ड्रेस पहनने पर इनकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेते होते तो वो अल्लाह भी झूठा है। जिस अल्लाह को यह पहचान नहीं है कि आपसे मुसलमान है या काफिर है, इस्लामी ड्रेस पहन करके हमारे पास जिस अल्लाह को असली और नकली का पहचान नहीं है, वो अल्लाह किसी का भला करने वाला जल्दी बोलो नहीं है। और इन नेताओं से भी मैंने कहा कि आप इस्लामी ड्रेस पहन करके आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांगने के लिए पहुंच गए हैं, आपकी दुआ अल्लाह अगर कबूल कर लेंगे। अरे आप तो काफिर हैं, काफिर घर में राम के वंशज के में आप गिने गए हैं, गिने जाते हैं, और राम के वंशजों में आपका आगमन हुआ है। तो जब आप टोपी पहनकर मुसलमान दिखावा करके आप वहां गए हैं, और जब जाके मुसलमान है जो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, आपसे नहीं डरते, राजनीति में आए हैं, सम्मान कुछ दुआ मांग रहे अल्लाह से, अल्लाह ने प्रधानमंत्री का पद दिला दे। जब अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं किया तो आपकी दुआ कबूल कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। देखिए ना, ये तो बहुत सीधी सी बात है। लेकिन राम के वंशजों को ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं तो यही नहीं समझ पाया कि ये राम के वंशज होने के बावजूद भी राम के वंशजों को ही धोखा दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये हुआ क्यों? कि प्रचोदया की कमी है, बुद्धि की कमी है और विद्या की कमी है। अगर सही बुद्धिमान होते और सही विद्या को जान लेते होते तो ये नौबत ना आती। इसीलिए परमात्मा से मांगी गई है, पिता आप हमें बुद्धि दीजिए। क्यों? कि जिस बुद्धि के कारण मैं अपने आप को भी पार लगा सकूं, और राज पर बात को अगर हमारे हाथ में है तो मैं राज को भी पार लगवा सकूं। हमारा नेता तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे नेता ऐसे भी हैं, आप लोगों ने जरूर देखा जाना होगा, वो ये कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर उसके टोपी पहने बिना भी मैं जीत सकता हूँ। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा होगा, शायद हरियाणा मालूम नहीं। पिछले दिन टोपी पहनाने के लिए गए कि नहीं, मोदी को टोपी पहनी थी क्या उन्होंने? नहीं। वो ये बता रहे हैं कि टोपी पहने बिना भी मैं जीत सकता हूँ, मौत का पौरागा सुनने के बावजूद भी मैं जीत सकता। ये सारा काम हुआ है। तो मैंने ये निवेदन किया, ये विश्वासघात किसके साथ हो रहा है? ये विश्वासघात अपने साथ ही ये कर रहे हैं, और विश्वासघात राम के वंशजों के साथ भी हो रहा है, और विश्वासघात राष्ट्र के साथ भी हो रहा है। अगर राष्ट्र के साथ आप विश्वासघात करेंगे, ये राष्ट्र कभी भी आपको क्षमा करने वाला जल्दी बोले नहीं है। इसलिए परमात्मा से मांग की गई है, पिता आप हमें दीजिए, बुद्धि दीजिए। कैसा तो देखिएगा विचार करके। ये कथानक सुना रहा हूं मैं, सच्चाई मत समझना। कथानक इस प्रकार से है, एक बार की बात है कि एक बार माता पार्वती ने अपने पतिदेव शिव जी से ये कहना प्रारंभ करी। शिव की माने होता है कल्याणकारी, वो शिव नहीं जो हिंदू जिसको मानता है। गले में सांप लिए, हाथ में डुंगरू लिए, वो शिव नहीं। शिव के माने होता है कल्याणकारी, क्योंकि परमात्मा का ही नाम शिव है, वो शिव नहीं जो आप बोल रहे हैं। पर इसको हमें जानना चाहिए कि शिव के मानी है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला, और कल्याण करने वाला केवल परमात्मा ही है। किसी और से कल्याण करना या करवाना कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे सब दिग्भ्रमित है। वो मैं पहली बता चुका हूं। तो माता पार्वती ने जब शिव से ये कहना चालू कर दिया तो शिव जी ने बोला, चलो ऐसे कोई गरीब परिवार ढूंढो जहां जाकर के कुछ दिया जाए। तो दोनों पति पत्नी निकल पड़े। एक परिवार जो बहुत ही गरीब था,
परिवार के 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे, बुढ़ा बुढ़िया दोनों, और इसका एक छोटा बच्चा था, बहुत अंतिम में ही पैदा हुआ था बच्चा। तो शिव जी ने कहा ये परिवार का कल्याण करना है। पार्वती ने कही हाँ। शिव ने कहा कि ये तो कल्याण करने वाले पात्र नहीं है, क्योंकि पात्र को देखे बिना दान देना संभव नहीं होता। कहाँ दे रहे हैं, पहले डाल रहे हैं कहाँ, वो जानना पड़ेगा। अगर जिस बाल्टी में आप डाल रहे हैं उस बाल्टी में अगर गोबर कहीं लगा हुआ होगा तो उसमें आप खीर डालेंगे तो संभव होगा। तो शिव जी ने कहा कि ये पात्र सही नहीं है, लेकिन माँ को माँ भी पार्वती ममता की सागर माँ पार्वती ने कही कि नहीं परिवार को दीजिए। तो शिव ने कहा तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, चलो तुम्हें दिखा दी। तो शिव जी ने जाकर के पहले उस वृद्धा महिला से ही पूछा कि भाई तुम्हारी बहुत दयनीय दशा है, गरीबी हालात को देख करके मैं तरस रहा हूँ और मैं शिव हूँ, कल्याण करने वाला हूँ। तुम्हारी इस दुर्दशा को देख करके मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ दान दिया जाए। तुम्हें मांगना क्या है, मांगो, एक ही वरदान मिलना है। परिवार के 3 सदस्य हो, 3 को 3 वरदान मिलना है, तुम्हें क्या मांगना है मांग लो। उस वृद्धा ने कही कि तुम दोगे? बोले हाँ। बोले मुझे 16 वर्ष की लड़की बना दे। तो 7 साल की थी। शिव ने कहा 16 वर्ष वाली बच्चे, ये कथानक है, सच्चाई मत समझिएगा। कहीं फिर आप कहने लगे कि देखो पंडित जी भी ऐसे झूठ बोलते हैं, ये झूठ बना करके ही बोल रहा हूँ, कथानक। तो जब वो 16 वर्ष वाली बन गई तो जो भी दूर के थे 17 साल वाले वो तो कम कराए बोलता है, ये क्या कर गए और बड़ा हाथ किया। शिव जी ने कहा भैया घबराना मत, भला तो तुझे भी मिल रहा है, तू आज क्या मांगना चाहता है? वो तो बेचारे गुस्से में थे, मुझे देगा तू? हाँ हाँ दूंगा, मांग तो सही। तो इसको गधी बना दे। किसको? पत्नी जो 16 वर्ष वाली बन गई। शिव ने कहा तू वरदान दो, हाथ से निकल चुके, किंतु हाथ में कुछ मिला नहीं। तो बच्चा परेशान हुआ, माँ थी रोटी बना करके खिलाती, 16 वर्ष वाली बनी कभी बनाना सफलता निकला, गधी बना दिया गया। इनको इससे कैसे क्या मानना होना है? शिव ने कहा बेटा घबराना मत, बर्दाश्त तुझे भी मिलना है, तू मां क्या मांगना चाहता है? उसने बोला मुझे भी लोगे? बोले हाँ मान तो सही कि मेरी माँ जैसी थी वैसी बना दे। शिव ने कहा था यानी वरदान मिले थी किंतु हाथ कुछ भी। शिव ने आप पार्वती से कहा कि देखो वरदान मांगे कैसे जाते हैं, वरदान मांगने के लिए भी बुद्धि चाहिए। जिनके पास बुद्धि नहीं है वो मुफ्त में भी कुछ सामान पाने के हकदार नहीं बनते। चलो मैं दिखाता हूँ। एक बेटी जो स्कूल से पढ़ करके आई, वेद विद्या में पारंगत होकर के आई, विदुषी बेटी थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है उसकी शादी एक प्रज्ञाचक्षु के साथ हो गया, एक अंधे के साथ हो गया, नाबीना के साथ हो गया, प्रज्ञाचक्षु के साथ माता पिता ने विवाह कर दी। लेकिन वो बेटी विदुषी थी, वेद विद्या में पारंगत थी, वो गांधारी जैसे मूर्खा नहीं थी। शायद आप बोल रहे पंडित जी क्या कहना, गांधारी मूर्खा थी? भाई पति के जब आंख नहीं है तो पत्नी के 2 आंख है तो सेवा करने में तो सुविधा ही होना चाहिए था ना। अब आंख में पट्टी बांध लेने का क्या मतलब? सेवा से भी वंचित रहेंगे, और सेवा के लिए उनको और आदमी चाहिए। लेकिन ये बेटी बेविद्या में पारंगत होने के कारण उस अंधा पति की सेवा में सब बैठी थी। परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने विद्या के अनुसार वो बेटी प्रयास करती थी। परिवार में सबसे आगे जाना और सबसे अंतिम में होना। बहुज्ञानी थी, कामों के लिए काम चलना तो लगे रंग से। शिव ने पार्वती को लेकर उस परिवार में पहुंचे और शिव ने कहा कि पार्वती से देखो वरदान मांगे कैसे जाते हैं, वरदान मांगने के लिए भी बुद्धि चाहिए, कला चाहिए। शिव जी ने उस बेटी से जाकर के
पूछा कि बेटी तुम वेद विद्या में पारंगत बन करके गुरुकुल से पढ़ करके निकली हो, लेकिन जो बात की बात है कि तुम्हारे माता पिता ने एक प्रजा के साथ तुम्हारी शादी कर दी और तुम इसे अंजाम दे रही हो, निभा रही हो। तुम्हारी दुख को देख करके मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक वरदान देना चाहिए। वरदान देना एक है, वरदान मिलना एक है, और एक ही वरदान मैं देना चाहती हूँ बेटी, तुम्हें क्या मांगना है आप मांगो। उस बेटी ने बोली महाराज वाकई में आप वरदान देंगे? बोले मैं वही तो कह रहा हूँ और वरदान देने के लिए आया भी हूँ। उस बेटी ने बोली महाराज मेरे पोते को अपने घर के गाय के दूध को सोने के कटोरी में पीता हुआ मेरे पति देव देख ले। बेटी क्या सगरे मांग लिए, सारे मांग लिए। पतिदेव प्रजाध्यक्ष, पतिदेव के यहाँ घर में संतान ने उन संतानों के भी संतान, और घर में गाय अपने गाय के दूध और सोने की कटोरी में पीता हुआ पति देव देखे तो सोने की कटोरी हमने फिर पटीदारों के घर में हुआ है क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धि के बिना मानव जीवन कभी भी सफल होना नहीं है। इसीलिए स्कूल कॉलेज में पाठशाला में जाते हैं बुद्धि के विकास के लिए, और जो स्कूल में नहीं जाते हैं लोग उनको क्या कहते हैं? तुम जाहिल हो, गंवार हो, अनपढ़ हो, ये कहते हैं कि नहीं कहते मतलब। लेकिन खूबी की बात यह है कि धर्म को छोड़ करके ये जितना भी इज्म है, जितना भी मत है, पंथ है, मतांतर है, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाइयत हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, जितने भी निज़म है, ये पढ़ने के लिए तो जाते हैं स्कूल में, लेकिन स्कूल में पढ़ने के बाद भी वो बुद्धि से काम नहीं लेते। अगर बुद्धि से काम लेने वाले का नाम ही मानव हुआ, मथुरा कर्मणि सिंपते, मन महाराज लिख रहे हैं मनुष्य वही है जो बुद्धि से काम लेता है, उसका नाम मनुष्य पड़ता है। जो मनुष्यशील होता है उसका नाम मनुष्य पड़ता है, उसका नाम मनुष्य होता है। इसलिए शास्त्र में आया है मथुरा कर्मणि सिंपते। लेकिन इस्लाम वाले बुद्धि से काम नहीं लेते, और स्कूल में कॉलेज में जाने के बावजूद भी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को 11 सितारे को हज़रत यीशु अलैहिस्सलाम को सीधा करते हुए दिखाया। मैं हैरान इस बात से हूँ। मैं इस्लाम जगत के आदमियों से ये पूछा हूँ कि आप जो स्कूल में, कॉलेज में, पाठशाला में पढ़ने के लिए गए थे, वो विद्यार्थियों किस काम में लगा रहे भाई? 11 सितारा, चांद और सूरज यूसुफ नामी पैगंबर को सीधा करते दिखा रहे हैं कुरान के अंदर में। पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है भाई सूरज, सितारा, चांद ये जड़ है या चेतन? पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। जड़ है तो जड़ किसी को सीधा कर सकता क्या? हम तो आपको नमस्ते कर सकते हैं, और आप ही नमस्ते किया भी, और आप लोगों ने मेरी की हुई नमस्ते को सिखाया भी, लेकिन इस नीम के पेड़ से भी हम नमस्ते करवा सकते हैं। बंदों का जल्दी बोलना। तो ऐसे पढ़ने से क्या मतलब? ऐसे विद्या से क्या मतलब? इसीलिए ऋषि देव देना कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों धियो जो न प्रचोदया, इसी का ही नाम है। क्या है पिता तेरे से वो और कोई नहीं है, इसीलिए तू हमें दे। क्या दे? बुद्धि दे, विद्या दे। क्या करेगा? कि मैं मानव जीवन को सफल बनाऊंगा। क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या और बुद्धि ये दो ही चीज है। इसीलिए इस यज्ञशाला में बैठते ही, यज्ञकुंड के समीप बैठते ही सबसे पहले इसी मंत्र का ही उच्चारण किया। मैं थोड़ा सा आगे और बोल रहा हूँ, इसके बाद हम आसमान जाते हैं। 3 बार दाहिना हाथ को गोल बना करके पानी लिया जाता है, और जो डॉक्टर करते हैं लोग यहाँ बैठे होंगे, और कोई बैठे हैं या नहीं, लेकिन मेरे
बिछोना है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, तो हर जगह हो तो क्रोध है। ऐ पिता, मेरे अंदर में ये कपट और पित्त वाला जो विकार है, कभी भी इससे मैं ग्रसित न हो जाऊं। केवल सावधानी बरता जा रहा है और परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। लोकाचार में भी आप देख सकते हैं, जब हम आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो पहले पानी ले लेते हैं। क्यों? ये पानी इसलिए लेते हैं कि अन्न का ग्रास गले में फंसने ना पाए। तो यहाँ पर भी जो वेद मंत्र का आप उच्चारण करेंगे, जिसमें देव पूजा, संगति करवा, तीनों चीजों की चर्चा आप करने के लिए जा रहे हैं, तो आप सावधानी बरत रहे हैं कि जिस वेद मंत्र का उच्चारण मैं करूंगा पिता, हमारा गला सूखने न पाए, गला न सूख जाए, कोई व्यवधान न पड़ जाए। इसलिए आपके सिवा और कोई नहीं है मददगार, मदद करने वाला, सहयोग करने वाला, पैदा करने वाला। इसलिए पिता, मैं इन 3 विकारों में ग्रसित न हो जाऊं। ये आपने 3 बार पानी को किया, फिर दाहिना हाथ को धोया, बायां हाथ में पानी लिया और दाहिने हाथ के इन 2 उंगली का सहयोग लिया, जबकि उंगली हाथ में 5 है। इन दोनों को दिया नहीं गया, इन दोनों को भी नहीं, इन दोनों को दिया गया, इनको भी नहीं। हाथ में उंगली 5 है, बीच के उन दोनों उंगली को लेने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? मैं दावा के साथ सीना ठोक करके कहता हूँ, यूं रोग वालों को भी सुना करके आया कई बार, आज आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि सही अर्थों में इन 2 उंगली से या 5 उंगली से मानव कहलाने वाले अगर ज्ञान दे देते होते तो धरती पर कहीं भी कोई भय न रखता, कहीं पर कोई झगड़ा, कहीं पर कोई मतभेद, जो अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार आदि आदि जो कुछ भी हो रहा है, हम सबसे बच सकते थे अगर इस 5 उंगली से ज्ञान ले लेते होते। कहता तो विचार करके देखना। और ये खुली छूट है आप लोगों के लिए भी, कहीं पर आप लोगों को समझे हो तो जरूर मुझे रोक लेना, टोक देना कि पंडित जी इसको आप सही बोलिए, ये बात सही नहीं लग रही है, जज नहीं रही है, तो मैं इसका समाधान देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैंने भी वैसे क्या हुई, हाथ में 5 है, 5 का नाम अलग है, इसका नाम है अंगुष्ठ, आप लोग देखो अंगुष्ठी कहते होंगे, इसका नाम है तोषणी, इसका नाम है मध्यमा, इसका नाम है अनामिका और इसका नाम है कनिष्ठ। पर इस नाम वालों ने उल्टा दिया, वो इधर से, क्योंकि आपसे हर काम उनका उल्टा होता है, इसलिए उन्होंने इधर से किया, आपने इधर से बोला। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ। उन्होंने सिंसर, दिनसर, वस्ता, इबहाम, मुसब्बा, ये अरबी में बोला, इधर से आया पीछे से है, तो इसका नाम अंगुष्ठ है। देखना जरा विचार करके कहाँ तक सही है कि जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता, नाम लिखना नहीं आता, लोग क्या कहते हैं? हरियाणा वाले कुछ कहते ही नहीं, अंगूठा लगाओ, लेकिन कुछ ऑफिस आता अपने कचेरी में, आपको सिग्नेचर करना भले ही आता हो, जिसके बावजूद भी अंगूठा लगवाया जाता है। और ये अंगूठा बंदों ने विचार करके देखना, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि मानव कहलाने वाले अगर इस पर चिंतन करते होते तो जिन परेशानी में आज हम मुब्तला हो चुके हैं, फंस चुके हैं, ये फंसना नहीं पड़ता। और ये फंसे कहते हैं परमात्मा के नाम से एक दूसरे के भूखे प्यासे बने हुए हैं, ये काम नहीं होना चाहिए था भाई। आज परमात्मा के नाम से ही तो लोग झगड़ा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पिछले दिन अमेरिका में और पाकिस्तान में क्या दिन हो रहा है, आपका भारत लगता है क्या? देखना जरा कि ये अंगूठा है, ब्रह्मांड में इतने मानव हैं, लेकिन एक का अंगूठा दूसरे का अंगूठा के साथ मेरे जल्दी वाले नहीं खाएगा। क्यों? कि खाना इसीलिए संभव नहीं है कि हमारे पिता जो ब्रह्मांड के सृजन करता है वो कितने बड़े कलाकार हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा प्रेम नहीं बना, कोई ऐसा ख्याल नहीं बना कि एक डायरेक्ट से अलग आपको तैयार करके दिखा दे। लेकिन हमारा पिता जिसका नाम विश्वकर्मा है, जो विश्व के रचयिता है, उस विश्वकर्मा को दुनिया वालों ने जानने का, समझने
कि ब्रह्मांड में इतने मानव है, लेकिन एक का अंगूठा दूसरे का अंगूठा के साथ मेल जल्दी बोलिए नहीं खाता। अगर मेल खाता होता फिर अंगूठा लिया ही नहीं जाता। समझ रहे ना? जो भी लिया जाए, अगर मेल खाता होता तो अंगूठा लिया ही नहीं जाता। इसीलिए हमारे पिता बता रहे हैं, क्या है मेरे संतानों, मेरे कलाकारी को मेरी अंगूठा से ही देखना चाहोगे तो अंगूठा से ही कलाकारी तुम्हारे सामने मौजूद है, लेकिन तुमने तो अपने पिता को पहचानने से भी इनकार कर दिया। तुम तो मैं भूल गॉड, तुम तो कहते करने चली और कि तुमने अपने पिता को भी जानने से मना कर रहे हो, जानना नहीं चाहते हो। तो इसका नाम है खामोश। ये गुरु है। क्या है? गुरु। गुरु के माने अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये रामकाल जैसा गुरु नहीं, महाकाल। रामकाल में बहुत सारे रामकाल लिखे गए थे, लेकिन इस उंगली का नाम गुरु है। ये जो टेक लगा रहे हैं ये गुरु बोले मेरे अपने संतानों पे, मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ, अपने संतानों को दे रहे हैं। बोले बेटा जन्मदाता तो मैं हूँ, लेकिन घर में अनुशासन मेरा नहीं, घर में अनुशासन चल रहा है माँ का। घर में अनुशासन किसका चल रहा है? पर हरियाणा में नहीं होगा शायद, मेरा बोला तो बोलते ना हरियाणा में नहीं होगा। माँ का ही है जी, माँ का अनुशासन चलता है। इसका नाम करते नहीं, इसका नाम क्या होगा? डांटना, दबड़ना, फटकारना, दिखलाना, बतलाना आदि आदि। अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो यही माँ कहती है कि बेटा इस काम को मत करना, नुकसान हो जाएगा। बेटा उधर जा, इधर मत जा। किस उम्मीद से दिखाया जा रहा भाई? किसी में प्रैक्टिकल देखिए क्या है। इन्हीं पांचों उंगली से विश्व के आनंद में बाल पहनाने वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर इन्हीं पांचों उंगली से ज्ञान ले लेते होते तो धरती पर कहीं पर भी कोई वैरानता संभव नहीं था। इसलिए माँ सरजनी, माँ कहती वो खाना इसको मत खाना, यहाँ जाना वहाँ मत जाना, यहाँ बैठना वहाँ खड़ा मत होना, ये माँ कहती है। इसीलिए हमारे ऋषि बता रहे हैं जिसका नाम सर्जनी, डांटना, दबड़ना, दिखलाना, बतलाना। जब कोई रास्ता आपसे पूछता है तो किस उंगली से आपका बताते हैं? आप भाई जल्दी बोलना। कहीं हरियाणा वाले इससे तो नहीं बताते, इससे बताएंगे तो लोग सोचेंगे शायद पंडित जी माइनस के लिए इशारा कर रहे होंगे। इसी से बताया जाता है रास्ता किधर, तो रास्ता को बतलाना है। खुद को रास्ते का पता नहीं है, जिसको खुद को रास्ते का पता नहीं है वो दुनिया वालों को रास्ता बतला रहे हैं। तो बताइए लोग भटकेंगे या सीधा रास्ता पर चलेंगे? जो सबसे पहले राजनेता कहीं मैं प्रमाण आपको के सामने दिया हूँ, जो आज के कर्णधार बनना चाहते हैं, जिनको खुद को रास्ते का पता नहीं है, तो आज के लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकते क्या? भाई सब मिला करके बोलना क्या कोई पाप मिल जाएगा क्या? टैक्स भी लगेगा नहीं, जेल में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। इसीलिए मैं बार बार निकलने कर रहा हूँ कि हमारे लोगों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। हमारे लोग अगर सच्चाई को जानने का प्रयास करते होते तो इन मुसीबतों का सामना हमें और आपको करना नहीं पड़ता। इसीलिए ये रास्ता दिखलाता है, लेकिन रास्ता दिखलाने वाला आज स्वयं रास्ता भटके में है। आज भटके में लोग ही दुनिया वालों को रास्ता बता रहे हैं। यही कारण बना कि मंदिर मकसूद तक पहुंचने के बजाय दूसरे तरफ लोग जाने लगे हैं। यही कारण होता है। इस उंगली का नाम है मध्यमा। ये सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी है। मेरी है आप सभी लोगों के भाई, सभी की है। राधा जी कह रहे हैं कि सभी की है। ये सबसे बड़ी है, ये सबसे ऊंची है और चिल्ला रही है। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। इस बेचारी ने बोली तू बड़ी है तो अपने आप चिल्लाएगी। बोलो मैं बड़ी हूँ, चिल्लाऊं क्यों नहीं?
बोले देख दुनिया में जो बड़ा होता है ना वो अपने आप बड़ा नहीं कहता है, दुनिया वालों को बड़ा बताना पड़ता है। इसीलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी लिखना पड़ा कि आपने बड़ो बड़े बड़ो से ही नय लोके जाने बड़ो बड़े बड़ो से ही है, यानी जो अपने आप को बड़ा कहता है वो बड़ा नहीं होता, दुनिया वालों को बड़ा कहना पड़ता है। तो इस बेचारी ने बोली तू बड़ी है, तू चिल्ला रही है, इसका मतलब तू घमंडी है। क्या है? घमंडी है, गर्व कर रही है। बोले सुन ले कि जिन्होंने गर्व किया है मिट गए उनके वंश, उन तीनों को तुम याद करो, रावण को रावण। बोले वो परिवार घमंड में चूर थे और घमंडी होने के कारण ये पूरा वंश का नाश हुआ। वो तीन जिंदा जिंदा था, रावण, कौरव और कंस। इसने बोली जो घमंड के मारे ही नाश हुआ, अगर तू भी घमंड करती है तो तेरा भी नाश होना है। बोले सुन ले फिर, मेरा नाम अनामिका है। क्या नाम है? अनामिका। अनामिका। बोले देख इसने बोली कि भाई मेरा नाम अनामिका है। अनामिका के माने बिना नाम वाली, कि मुझे नाम नहीं चाहिए। क्यों कि योगेश्वर कृष्ण भी यही कह रहे हैं, माँ भले तू चला फल के आधा न रख देंगे, काम करो। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला इरंडमम, ये मेरा नहीं है जो आप लोगों ने बार बार आउटी डाला है। तो मैंने निवेदन किया अनामिका। बोले ये मेरा नाम अनामिका है। बोले देख तू बड़ी है ना, बड़ी होने के बावजूद भी सोने का छल्ला लोग मुझे पहनाते हैं, तुझे नहीं। किसको पहनाते? शायद हरियाणा वाले इसको पहनाते हो। ये कहने में बिना नाम वाले हो, मैं बिना नाम की काम करती हूँ के लिए लोग सोने का आभूषण से ही मुझे सब कार्य करते हैं, सोने का आभूषण मुझे ही पहनाते हैं। तो जब ये चारों आपस में वार्तालाप कर रही थी, पर उंगलियों से बात करना या कराना संभव नहीं है बंधु, लेकिन कई केवल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पांचों उंगली जो ज्ञान देना था उसको हमने नहीं लिया, तो हमारे आत्मा में वही ज्ञान बताया है हमारे ऋषियों ने। तो इसने बोली कि मैं छोटी हूँ सबसे, इसलिए मुझे अलग कर दिया गया। चारों ने मिलकर के जो जवाब दिया वो ही देख रही है। चारों ने मिलकर के जवाब दिया भैया कि तुम छोटी हो, अगर तुम छोटी न हुई होती तो दुनिया वाले हमें बड़े कैसे कहते। सही है या गलत दोनों? सही है भाई, कोई बड़ा होगा तो छोटा उसका होगा ही, कोई छोटा नहीं तो वो बड़ा नहीं हो सकता। स्कूल में प्रधानाचार्य हर कोई होता है कि एक होता है, नहीं बोला। घर का मुख्य सदस्य एक होते हैं, सारे लोग घर के मुख्य सदस्य हो जाते हैं, एक प्रधान होता है। तो इन चारों ने मिलकर के जवाब दिया कि भैया तुम छोटी हो और वो भी हमारे शरीर के ही अंग, हमारे दरबार हो, हमारे गेट कीपर हो। पर वो कैसे? बोले देखो जब लोग कोई घूसा मारते हैं, मुक्का मारते हैं, बोले सारा बोझ तुम पर होता है। किस पर होता है? छोटी बोलो सारा बोझ तुम पर होता है। अगर तुम न हुई होती तो हमारी दशा बिगड़ गई होती। जो तुम हमारे गेट कीपर हो, तुम हमारे दरबार हो, तुम हमारे शरीर के अंग हो, तो बड़ों ने कैसे जिम्मेदारी को निभाया देखना बंधु। बड़ों ने कैसे जिम्मेदारी को निभाया? छोटे को जाना, छोटों को पुकारा, छोटों को आदर किया, छोटों का सम्मान किया। जब छोटों को आप सम्मान नहीं करेंगे तो फिर छोटों से सम्मान पाना भी संभव नहीं होगा। तो ये पांचों उंगली में जो ज्ञान है, हम आसमान करते हैं, पांचों उंगली का प्रयोग करते हैं आसमान में और अन्य स्पर्श में। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि समाज में ये जो विषमता है, समाज में ये जो व्यवस्था है, छोटा बड़ा ऊंच नीच का जो भेदभाव है, इसी यज्ञ के सामने बैठ करके ही तुम उसको दूर कर सकते हो और कोई आता नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा श्रेष्ठतम कर्म, यदि करना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है, इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं है। क्यों? कि अच्छा
कहता कि इसमें जो चीज सामग्री समीरा आदि जितना जो कुछ भी डाला गया बंदूक जिम्मेदारी के साथ बताना, इसकी जो धुआं आपको प्राप्त हो रहा है, क्या वो धुआं केवल आपको ही मिल रहे हैं या आपके अड़ोस पड़ोस वालों को भी? सभी को मिलेगा। देखिए, इस अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद जो घी सामग्री समीरा आदि आपने डाले हैं, और ये घी सामग्री समीरा न डालकर अगर अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद एक लाल मिर्च डाल देते तो क्या होता? गांव वाले किसी और को टोकते या ना टोकते, लेकिन वेद जी से आकर के जरूर शिकायत करते कि गुरु जी आपने ये क्या करवा दिया, घर में ही टीकना आपने कुछ बार करवा दिया, खाते खाते परेशान हो रहे, लेकिन आप दोनों जेब में मिर्च भर करके यहाँ बैठे रहेंगे, दूसरे को पता अग्नि में डालने के साथ साथ फौरन पता लग जाता है। क्यों? हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया अग्नि वही देवा नाम मुखम, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। एक अग्नि देव को खिलाने से सभी देवताओं का खाना हो जाता है। अग्निदेव अपने अंदर में उन सामानों को समेटकर उसकी शक्ति कई हजार गुना बढ़ा करके वायुमंडल में बांट देती है। इसीलिए हमने संकल्प में भी यही दोहराया, हम संकल्प में यही करते हैं कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जैसे जैसे पुनीत का जो करने हम जा रहे हैं। ओम सर्वथा ब्रह्मणो द्वितीय पदार्थे वही वो सदमा मंत्रे जम्मूते में भारत खंड आर्य व अंतर्गत माँ का नाम माँ से माँ सुतरे माँ का नाम दिया, उमुक माँ से उमुक सिद्धो उमुक नक्षत्रे उमुक पातरे। क्या कह रहे हैं? यज्ञ कर्म करनाय भवंतम पुरीने। तब आपके पंडित जी कह रहे हैं कृतो अस्मि, मैं वरण करता हूँ। तो आपने कहा कि मैं फलाना हूँ, मेरा नाम फलाना है, मैं उमुक गोत्र का हूँ, और इस महीने के इस तारीख को, इस नक्षत्र में, इस दिन को मैं फला जगह बैठ करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ करने जा रहा हूँ। बतलाइए इससे बड़ा काम और दुनिया में कुछ है? पर ये काम हिंदुओं का है, हिंदू ही तो करता है। जब आप कहलाने के लिए हिंदू का बनिए, करने के लिए बनिए। अगर आपका करनी और करनी एक ना हो तो आप ना खुद बच सकेंगे, ना आने वाली नस्ल और पीढ़ी को बचा पाएंगे। इसीलिए योगेश्वर विष्णु का पूरा जीवन लगा इसी यज्ञ की रक्षा के कार्य में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी पूरा जीवन लगा इसी यज्ञ के कार्य के रक्षा के। क्योंकि वहां पर अपूर्व राक्षसों के द्वारा सब विनाश का काम चल रहा था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने दुनिया वही बनाते रहे जहाँ पर यज्ञ करने की सुविधा हो। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको प्रैक्टिकल करके दिया। तो आप लोगों ने क्या किया? क्या है परमपिता परमात्मा, इसमें जो कुछ सामान चीज सामग्री समीरा आदि जो कुछ भी हमने जुगाड़ किया है, ये अग्निदेव को खिला रहे हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। क्या आपने बार बार दोहराया? क्या है परमपिता परमात्मा, ये मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है? क्या लोगों ने जो कुछ भी जुगाड़ किया, ये मेरा नहीं है, ये अग्निदेव का है, ये वायु देवता का है, ये सूर्य देवता का है, ये चंद्र देवता का है, आदि आदि सबका नाम ले लेकर के आप लोगों ने आहुति दी है। अब हम लोग जरा विचार करना, आज धरती पर तो झगड़ा मेरा मेरा का ही है। कोई ये कहना चाहता है कि हाँ ये मेरा नहीं है? एक हिंदू को छोड़कर याद रखना, एक वैदिक परंपरा को छोड़कर मेरा नहीं है कहने की बात और जगह है ही नहीं है। सब कहते हैं ये मेरा है, गाड़ी मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, धन दौलत मेरा है, सब मेरा मेरा है। इसलिए बहुत पहले एक बात का झगड़ा चला जिसको आप लोगों ने भी जाना होगा, पूंजीवाद के नाम से। पूंजीवाद वालों की मान्यता है जो मेरा है वो तो मेरा ही है, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है।
विदन्नम। हम राज के लिए अपने को समर्पित करते हैं, ये धन हमारा नहीं है। इसीलिए ये जो परंपरा है, ये जो रीति है, ये जो रिवाज है, ये जो नीति है, ये नीति हमारा किसी का अपना बनाया हुआ नहीं है, ये ऋषि परंपरा है। इसीलिए ऋषि देव दयानंद को भी कहना पड़ा, लिखना पड़ा, बताना पड़ा कि अलग परिवर्तन या अपने चलाने का देश मार्ग अभिप्राय मुझमें नहीं है। मैं वेद का प्रतिपादन करना चाहता हूँ, सत्य का प्रतिपादन करना चाहता हूँ। जो सत्य ब्रह्मांड से लेकर के जन्म पर्यंत तक ऋषि मुनियों ने जो सत्य उजागर किया, उसी सत्य का ही मैं प्रतिपादन करना चाहता हूँ। इसीलिए वेद में ही वो सच्चाई है, और इस सच्चाई को हिंदुओं ने ही जाना है, हिंदुओं ने ही माना है, हिंदुओं ने ही आचरण में लाया हुआ है। बताइए, हिंदू के सिवा किसी और को यदि करते आप लोगों ने देखा? जानते नहीं है तो करेंगे क्या? यही कारण है मैंने निवेदन किया कि हमारे ऋषि मुनियों को कहना पड़ा कि ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, पर केवल इतना ही नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? ईश्वर प्राप्त उपासना के 8 मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, जिसमें पहला मंत्र में कहा गया है ओम विश्वानि देव कवितरं पुरीतानि परासुर यद भद्रं तन्नासुर। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता परमेश्वर। देखिए, इतना कहने के बाद तब लिख रहे हैं ऋषि दयानंद परमेश्वर, जबकि वहां शब्द आया विश्वानी देव। एक शब्द में विचार किया जा सकता था विश्व के देवता, लेकिन ऋषि ने ऐसा नहीं किया। ऋषि ने परमात्मा का परिचय बताया। पहले अरे दुनिया वालों, पहले तो जानो वो परमात्मा कौन है, जाने बिना उसका मानना संभव नहीं होगा। जैसे मैं पहले ही बोला कि जहां हम जाना चाहते हैं, पहले वहां का पता हमारे पास होना चाहिए। इसलिए परमात्मा का पता दिया जा रहा है। ऐ दुनिया वालों, परमात्मा कौन है पहले जानो। तो क्या कहा? हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता कौन है? सब ऋषि कह रहे हैं परमेश्वर, यानी परमेश्वर को छोड़ करके और सुख का देने वाला कोई नहीं। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं परमेश्वर आप कृपा करके, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिना कोई काम सफल होना जल्दी बोलिए शायद हरियाणा वाले नहीं बोलेंगे, बोले तो मैं दिल्ली से आया ना, थोड़ा दूर गया। मैंने निवेदन किया, ऋषि क्या कह रहे हैं? ये हे सकल जगत का उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों का दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे अंदर से संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और सुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है, वह सब हमको प्राप्त कराइए। लेकिन बंधु, यहाँ पर यह शर्त है कि अगर हम और आप ये कहते रहेंगे कि हमारे दुर्गुण को दूर कर परमात्मा को दुर्गुण कभी भी परमात्मा आकर के आपके अंदर से निकालेंगे नहीं। दुर्गुण आपको अपने आप को ही छोड़ना पड़ेगा। जिस दुर्गुणों को हमने अपने जीवन में धारण किया हुआ है, उन दुर्गुणों को जब तक हम अपने आप नहीं छोड़ेंगे, तो दुर्गुण का कभी भी दूर होना संभव जल्दी बोलिए नहीं है। जैसा उदाहरण के रूप में आप सब, जब हम जाते हैं बाल्टी को लेकर के पानी भरने के लिए नल के नीचे, बंधु जिम्मेदारी के साथ बोलना। हरियाणा के रहने वालों का जिम्मेदारी के साथ बोलना। जब पानी भरने के लिए बाल्टी को लेकर के आप नल के पास जाते हैं, तो बाल्टी खाली ले जाया जाता है या भरी हुई ले जाते हैं? खाली ले जाते हैं, क्योंकि बाल्टी को भरना ही मकसद है, उद्देश्य बाल्टी को भरना। अगर बाल्टी भरी हुई है तो भरने का कोई सवाल नहीं। इसलिए खाली बाल्टी ही नल के नीचे लगाते हैं। यहाँ पर भी बात ठीक हुई है कि पहले से हम हृदय रूपी बाल्टी में जो दुर्गुण और दुर्व्यसनों को पहले से ही भर रखे हैं, उन दुर्गुण और दुर्व्यसनों को जब तक हम हृदय रूपी बाल्टी से निकालेंगे नहीं, तो फिर सद्गुण का भरना इस हृदय रूपी बाल्टी में संभव
विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं। अर्थात उस परमात्मा को उपासना करने वाले का नाम, उस परमात्मा को पुकारने वालों का नाम, उस परमात्मा को याद करने वालों का नाम ही विद्वान है। और जो उस परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं तो विद्वान का विलोम शब्द लगा लीजिए जल्दी। ऋषि दयानंद उसको मूढ़ लिखते हैं, यानी जो परमात्मा को जानना नहीं चाहता और परमात्मा की उपासना जो नहीं करता, परमात्मा के याद में जो 5 मिनट समय नहीं लगाता, वेद की भाषा में उसी को ही मूर्ख कहा गया। इसलिए क्या कह रहे हैं ऋषि? ओम आत्मा यस्य छाया अमृतम यस्य मृदो कस्मै देवाय हविषा विधेम। कि वो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समझ जगत का देने वाला विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, बोले जो उसकी उपासना करते हैं उसी का ही नाम देव है, देवता है। और जो उसकी उपासना नहीं करता तो देवता का विलोम शब्द लगा लीजिए। देखिए कितनी सीधी सी बात और होती है, एकदम नॉट सेल में लगा दिया निशाना कि जो परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं वो देवता कहलाने के हकदार, देवता कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे, उसी का ही नाम बात कर रहे। और हमारा शास्त्र क्या कहता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। साधु महात्माओं का जय और दुष्कृतकारियों का नाश, यह आवश्यक बात है। इसीलिए कहा गया यस्य छाया अमृतम यस्य मृदो, कि जो उसके छाया में रहता है वो अमृत का पान करता है। छाया के मानी ये बात समझना भाइयों कि वो परमात्मा कोई मकान और बिल्डिंग है या कोई पेड़ और दरख्त है तो छाया होगा। छाया के मानी वो नहीं है, छाया के मानी है यहाँ पर उसका सानिध्य को प्राप्त करना, उसके सानिध्य को प्राप्त करना। तो जो परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है वो अमृत का पान करता है, और जो अमृत का पान नहीं करता तो अमृत का भी लोग शब्द लगा लिए विष पान करता है। इसलिए ऋषि क्या करें कि जो लोग परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता और जो लोग परमात्मा की उपासना नहीं करते वो क्या करते हैं? जो ऋषि कह रहे हैं वो विष का पान करते हैं। अच्छा बंधु, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके फिर पूछ रहा हूँ कि जो विष पिएगा वो जिएगा या मरेगा? भाइयों जल्दी बोलना। जो विष पिएगा तो आप लोग तर्क देते हैं, कई बार सुनने में आता है, यूरोप में भी कई लोगों ने पूछा तो लोग कहते हैं कि नहीं, जो अनजान में पाप करता है वो क्षम है, जानकारी में पाप करेंगे तो उसकी क्षमा नहीं है। अच्छा बस इसका समाधान मैं आज नंगला चाट में पहुंचे हुए लोगों से ही ले देता हूँ या नंगला चाट के गांव वालों से ही ले देता हूँ कि अगर अनजान में गलती करे तो वो क्षम है और जानकारी में गलती करे तो वो दंडनीय है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि एक ने विष अनजान में लिया और दूसरे ने जानकारी में ली, तुम्हारे घर दोनों आए पर भाई? क्यों अनजान में लिया हमारे घर? विष को पता नहीं देने मेरे बात अच्छी है, विष तो विष है, विष को पता नहीं है कि जान करके लिया जा रहा है या अनजान में। इसीलिए हमारे पिता परमपिता परमात्मा ने उपदेश किया है कि जो परमात्मा की याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की याद में तल्लीन रहते हैं, परमात्मा को घड़ी हो गई याद कर लेते हैं, वो अमृत का पान करते हैं और उससे जो दूर हो जाता है वो विष का पान करता है। तो ऐ धरती पर विचरण करने वाले मानव जो अपने को आप ब्रह्मांडों कहते कहलाते हैं, अब आप विष करेंगे तो मानव हो या पशु मरना तो है ही, तो विष पान करेंगे तो मरेंगे। इसीलिए विष पान करना मानव का
विद्वान कभी भी कुछ यदि बोले नहीं पीते। ऋषि ने कितना सरलीकरण बात का अर्थ किया। सातवां मंत्र में ऋषि और लिख रहे हैं क्या? ओम जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा ऋषि क्या बता रहे हैं? ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के राधा के समान सुखदायक शब्द का ध्यान लेना चाहिए। ऐ दुनिया में विचरण करने वाले लोगों, परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है? बोले वो परमात्मा सब लोगों के राधा के समान सुखदायक है। अर्थात धरती पर भाई ही भाई को सुख देता है, और जो भाई अपने भाई को दुख देता है वो भी भाई कहलाने के हकदार नहीं। इसलिए परमात्मा का परिचय ऋषि ने कराया और बताया, ऐसा वो परमात्मा राधा के समान सुखदायक सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है। बोले कारण, बोले वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। तो क्या करना चाहिए? ऋषि फौरन कह रहे हैं, इसीलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी चाहिए, यानी परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब लोगों के राजा के समान है, सुखदायक है, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है। यहाँ पर मैं छोटा सा उदाहरण दिए बिना मैं झुकूंगा नहीं। बंदों का विचार करके देखना, जो लोग राम को ईश्वर मानते हैं, तो सही आप बोले राम ईश्वर है या नहीं, ये विचार को हमको कर लेना ही चाहिए कि राम अगर ईश्वर होते तो सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानना चाहिए था कि नहीं? जानना चाहिए। लेकिन रामायण को पढ़ करके देखिए, रामचरितमानस को पढ़ करके देखिए कि राम को तो सीता का ही पता नहीं लग पाया कि रावण उठाना कहा ले गया बेचारा। जटायुओं से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, लता वृक्षों से पूछ रहे हैं, अंगन को भेजा जा रहा है और हनुमान को भी भेजा जा रहा है। हाँ, जिसको सवाल करना हो मेरे से पूछ लेना है। कह रहे हैं कि मर्यादा बना रहे, पटो तो उन्होंने हो मर्यादा बांध रहे, वो तो पटो तो उन्होंने लिया है। वो जानते नहीं है मर्यादा होता क्या है। चक्कर है, चक्कर नहीं है, चक्कर बिठा रहे आप। अब देखिए मैं केवल प्रमाण दे रहा हूँ कि परमात्मा को मैं शुरू यही नहीं किया था कि परमात्मा को हम सब लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधो सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरम् त्वमेव त्वमेव सर्वम्। बोलते कि नहीं बोलते? केवल आर्य समाज ही बोलता है इस बात को, या हिंदू भी बोलता है? क्योंकि वेद में आया है, त्वहीना पिता वसोतम माता सर्वतो बभो पिता पे सुननी रहे कि परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया। खूबी की बात देखिएगा कि पिता परमात्मा को हमारे पिता कहते हैं, मैं भी पिता कहता हूँ, पिता के भी पिता पिता ही कहते हैं। आज तक परमात्मा को दादा कहा किसी ने? नाना कहा, फूफा कहा, मामा कहा, मौसा कहा? नहीं। तो जब परमात्मा को हम माता पिता, इधर सुनिए सुनिए ना, इधर सुनिएगा कभी बात नहीं। चाचा मेरा मेरी बात सुनो, ये कभी बात बनेगी। सुन करके खाली सुनने से बात बनेगी, दिमाग में जगह बनाना पड़ेगा तभी बनेगा। परमात्मा को हम माता पिता और बंधु सखा कहते हैं। बंधु पहले बोलिए, कहते हैं या नहीं? कहते। तो अगर परमात्मा को हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं, तो राम ने भी परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा था। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो बाबा तुलसी में लिख रहे हैं, संध्या करन चले दो भाई। राम और लक्ष्मण दोनों संध्या करने के लिए जा रहे हैं। अगर राम परमात्मा थे तो संध्या किसकी करने के लिए जा रहे थे? पहली बात। दूसरी बात यह है, भजन सभा करना चाहिए।
वो सब आप एक बड़ो तुम्हारे आप भगवान भूल बने बड़ी ना आप सुनोगे नहीं तो मैं क्या बताऊं? सुनिए, मैं फिर एक बात और बोला, एक बात इधर सुनिए, मेरे तरफ देखिए बाबा जी, मेरे तरफ देखिए। जब परमात्मा को हम पिता कहते हैं, मानते ना परमात्मा को, हम भी पिता कहते, आप भी पिता कहते हैं। तो राम अगर परमात्मा थे तो राम को हम पिता कहते हैं, लेकिन दशरथ ने भी पिता कहा, दांत खोल करके नीचे आ जाएंगे। पिता ने पिता कहा क्या आपको? इसीलिए मूर्खता की कुछ हद होगी, ये उपराध को भी मार रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को जाना, फिर इसीलिए रोक रहा है बात को। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि परमात्मा जो है वो सबके पिता है, किसी एक नहीं। तो राम को अगर आप परमात्मा मानेंगे, हो सकता है राम हमारे आपके पिता हो, लव और कुछ के पिता हो, लेकिन राजा दशरथ के वो पिता नहीं थे, कौशल्या कैकेयी के भी वो पिता नहीं थे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के भी वो पिता नहीं थे, माता सीता के भी वो पिता नहीं थे। तो फिर कैसे हो जाएंगे ना परमात्मा? इसीलिए लीला मत करिए, ये लीला ही सब पीला बना रखा है। मैं यहाँ से जाकर के आपके सड़क पे कोई लड़की छेड़ दो तो आप यही कहेंगे कि भाई अच्छा लीला करके अभी तो उसे दे रहे थे, अरे तो प्रवचन सुना रहे थे हमें, अच्छी लीला करके, तो लीला आपके हाथों में नहीं लिया जाता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, धरती पर कोई शक्ति नहीं है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर ध्यान कर सके। ठीक बात है, राम पर संभव ही नहीं है। मैं सारी दुनिया वालों को चैलेंज दे रखा हूँ और एक दो दिन से 29 वर्षों से समग्र विश्व के आनंद में छलांग लगा रहा हूँ कि कोई विश्व का मानव कहने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर दोष लगा के दिखा दे, जो विश्व विश्व पर दोष लगा के दिखा दे, तभी जाति नायक को मैं बताया हूँ कि तू ये कैसे कह रहा है कि वेद में भी राम का वो मोहम्मद का नाम, वेद में मोहम्मद का नाम अगर है, अगर तू कह रहा है तो वेद पहले है या कुरान? अगर वेद पहले है तो तुझे भी वेद को मान लेना चाहिए, तू कुरान की वाला बोल रहा भाई। और अगर मोहम्मद का नाम वेद में है तो क्यों है, कहाँ है और कैसा है, वो दिखा भी नहीं सकता। तो जब मोहम्मद का नाम वेद में होना संभव ही नहीं है, क्यों? अरे मोहम्मद को छोड़ो, राम का नाम भी वेद में नहीं है, क्यों? परमात्मा का दोष लगे। यदि व्यक्ति विशेष नाम की चर्चा वेद में हो तो वेद में परमात्मा पर दोष नहीं है, इसीलिए व्यक्ति विशेष नाम की चर्चा वेद में नहीं, उल्लेख वेद में नहीं है। यही कारण बना आर्य समाज के तीसरा नियम ऋषि देव लिख रहे हैं, वेद सब सद्विदाओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का धर्म है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, ये तथाकथित आर्य समाजी और ये तथाकथित हिंदू अगर उस वेद को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने और सुनाने का काम करते होते, ये मुसलमान कोई आसमान से कपड़ के गिरे नहीं है और नहीं जमीन के अंदर से निकले हैं, वो आपकी कंजूसी ने ही उनको मुसलमान बना दिया। जब अकबर बादशाह ने बीरबल को बुरा कर कहा था कि तुम अपने दीन में मिला लो, क्योंकि जोराबाई पूरा को बाहर डाल रखी थी उसको, तुम अपने दीन में मुझे मिला लो। बीरबल ने कहा हमें 3 दिन का समय चाहिए। जबकि आप लोग बीरबल को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बीरबल जैसा मूर्ख धरती पर कोई पैदा ही नहीं। उसने बोला हमें 3 दिन का समय दीजिए। 3 दिन का समय लेकर क्या किया, 14 दिन में बाजार से वो गधा को पकड़ करके लाया और राज दरबार के सामने उस गधा को रगड़ रगड़ कर नहलाने। बादशाह ने देखा ऐसे दृश्य को, क्या कर रहे हो? मैं इसको घोड़ा बना रहा हूँ। किसको? गधे को घोड़ा बना रहा हूँ। बादशाह ने कहा गधा घोड़ा बनेगा? पर जब गधा घोड़ा नहीं बनेगा तो आप मुसलमान हिंदू कैसे बनोगे?
संग और याद करना उन दिनों। अरे भाई चुप हो जा, क्या बोल रहे हो? एक ही माइक है मेरे पास, मैं दे भी नहीं सकता। मैंने निवेदन किया कि उन दिनों में